मुख्य समाचार। सिंदूर खेलकर बंगला समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा को दी विदाई, कई प्रतियोगिताएं आयोजित। बस्तर दशहरा महापर्व में भीतर रैनी रस्म हुआ पूर्ण, रथ चुराकर ले जाया गया कुम्हड़ाकोट। बस्तर पुलिस द्वारा विजयदशमी पर किया गया शस्त्र पूजन। भव्य मंडपों में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता रानी को दी गई विदाई। और बालाजी मंदिर में दशावतार मूर्ति की हुई स्थापना। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। नवरात्रि के 9 दिन बाद विजयदशमी को मां दुर्गा की विदाई की जाती है। इस दिन बंगला समुदाय द्वारा कई रस्में निभाई जाती हैं। इसमें से एक रस्म है सिंदूर खेला। ये रस्म सुहागन महिलाएं निभाती हैं। मां दुर्गा की विदाई से पहले स्थानीय मैत्री संघ और बंगी समाज की महिलाओं द्वारा देवी वरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में एक दूसरे को सिंदूर लगाईं। माता रानी की पूजा अर्चना भी की गई। इस बारे में पूरी जानकारी देती मैत्री संघ और बंगी समाज की महिलाएं। जी, अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ माता जी के पास में सिंदूर खेला का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे यहाँ ये 5 दिन मनाया जाता है। षष्ठी से हमारा पूजा चालू होता है, षष्ठी शाम के वक्त से। और अभी आप देख रहे हैं सिंदूर खेला का प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ सभी शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और मिष्ठान ग्रहण करवाती है। इसके बाद हम माता को खुशी खुशी विसर्जन के लिए लेके जाएंगे और ये हमारा विजयदशमी का प्रोग्राम है। कौन सी जगह है? ये बंगिया समाज के नाम से जाना जाता है। मैं हेमलता पोद्दार, मैं किरंदुल से हूँ फिलहाल, लेकिन हमारा घर जो है यहीं जगदलपुर में ही है। नवरात्रि के 10वीं दिन मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। इस पावन अवसर पर महिलाएं मां दुर्गा से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। विजयदशमी के दिन भावुक वातावरण में माता रानी की विदाई दी गई। साथ ही हाथों में थाली की पूजा सजाई गई और सिंदूर खेला का आयोजन महिलाओं ने किया। महिलाओं ने माता रानी से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। इस दिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पर्व की खुशियां मनाई। हमारा बंगालियों में 5 दिवस का उत्सव मनाया जाता है, जो कि षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। आज दशमी में हम सिंदूर खेलते हैं, भगवान दुर्गा माँ को वरण करते हैं और एक दूसरे के साथ भी सिंदूर खेलते हैं। इसी तरह हम खुशी से सभी औरतें इस त्योहार को मनाते हैं। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी। षष्ठी को पूजा होती है सुबह शाम। सप्तमी को पूजा के बाद भोग लगता है, भंडारा होता है। अष्टमी को भी भोग लगता है, पूजा के बाद अंजलि पुष्पांजलि के भोग लगता है। नवमी को भी पुष्पांजलि, पूजा होने के बाद पुष्पांजलि दिया जाता है, फिर भोग लगता है माता का। नवमी शाम को आरती, हर दिन शाम को आरती रहता है। अन्य कल्चर प्रोग्राम भी रहते हैं। बाहर से भी प्रोग्राम करने हमारे समाज में आते हैं मैत्री संघ दुर्गाबाड़ी में। दशमी को हम लोग सब सुबह उठ के पूजा करते हैं, दशमी का पूजा। फिर 12 बजे माता का बड़न होता है, उसमें सिंदूर खेलते हैं सभी सुहागन मिलके। उसके बाद माता का विसर्जन होता है। कौन सी संस्था कितने वर्षों से मनाते आ रहे हैं? 66 साल से ये चालू है माता का। यहाँ मैत्री संघ में प्रति वर्ष वरण डाला सजाओ प्रतियोगिता होता है। इस दिन माँ को जो भी चीज़ें अर्पित की जाती है, सुहागन वाली चीज़ें हैं और उनके जो पूजा में जो सामग्रियाँ चढ़ती हैं वो सब लेकर वरण डाला में प्रतिवर्ष लेकर आकर यहाँ पे प्रतियोगिता होती है और इसे वरण। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर दशहरा में मंगलवार को भीतर रैनी पूजा विधान संपन्न हुआ। विजय रथ पर देवी का छत्र और खड्ग के साथ मंदिर के मुख्य पुजारी रथ पर सवार होकर मावली मंदिर की परिक्रमा पूरी की। इस विधान में 4 पहियों की जगह 8 पहियों वाले विशाल रथ की परिक्रमा पूरी की जाती है। रात करीब 9 बजे माता का छत्र रथ पर आरूढ़ किया गया। इस पावन मौके पर उत्सव पर
पारंपरिक वाद्य यंत्र और हर्ष फायर कर माता रानी को सलामी दी गई। इसके बाद रथ में माता रानी के छत्र को लेकर परिक्रमा शुरू हुई। रथ के आगे आगे देवी देवताओं के साथ मांझी और चालकी चले। ढोल नगाड़े और आतिशबाजियों के बीच रथ की परिक्रमा पूरी हुई। इधर देर रात परंपरा अनुसार रथ को आधी रात चुराकर जंगल उमड़ा कोट ले जाया गया। बुधवार को इस रथ को ससम्मान वापस लाया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर जनता भी अपने विधायकों से कई अपेक्षाएं रखती हैं। जनता चाहती है कि उनका विधायक आम जनता की जमीनी परेशानियों को दूर करने वाला हो, उनके हित के बारे में सोचे और समस्याएं जानने व खुद जनता तक पहुंचे। पर क्या ऐसा होता है? तमाम सवालों का जवाब जानने बस्तर की बात की टीम आम नागरिकों के बीच पहुंची। बस्तर के नागरिकों का विचार जानने के लिए हमारी विशेष पेशकश देखिए। हम हैं मतदाता, हमारी भी सुनिए। हाँ, शेख मस्तान बोली। कैसा विधायक चाहते हैं आप? जो अच्छा काम करे, जैसे को उपयोग में रहे, नज़दीकी रहे। कई लोग जीतने के बाद 5 साल तक दिखते नहीं। ऐसा विधायक से तो परहेज करना चाहिए। तो एक बार कभी गलती कर लिए, चुन लिए, तो शहर के लिए कुछ काम ना करे। ऐसे जो मेहनत करके जो करने वाला, सबकी तरफ ध्यान देने वाला हो तो अच्छा लगेगा। अभी जो प्रत्याशी हैं मैदान में, जी। तो आपकी नज़र में क्या उम्मीदें रखते हैं उन दोनों से? जतिन जायसवाल जी है, जी। अच्छे कर्मठ मेहनती है। महापौर के रहते हुए भी कोई एक भी गलत काम उनके द्वारा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि 5 साल कार्यकाल के दौरान सरकारी गाड़ी तक के इस्तेमाल नहीं किया, ना बंगले का इस्तेमाल किया, ना उनके निगम के कर्मचारियों द्वारा कोई शिकायत नहीं, नगर के लोग वालों को भी कोई शिकायत नहीं। अच्छे ईमानदार, उनकी परिवार की भी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, अच्छे लोग हैं, अच्छे नागरिक हैं। अगर वो जीत जाए तो उनसे भी बहुत आगे, महापौर के रहते जितना अपेक्षाएं थी उतना कर दिए। और विधायक बनने के बाद अगर कुछ वो उनकी सोच के हिसाब से और अच्छा करने का सोचते हैं तो वो और स्वागत योग्य है। आप क्या सोचते हैं, क्या काम होना चाहिए? नहीं, जो चारों को काम में उपयोग में आ जाए, मतलब नगर का विकास भी, ग्रामीणों का भी, किसानों का भी, हर व्यक्ति का जो भी समस्या है उसको विधानसभा के पटल में रख के, जो आजकल सुनने में आता है कि यदि इस समस्या को पटल पे रखने के लिए भी घूस मांगा जाता है, ऐसा वैसा करके क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी ऐसा काम नहीं करेगा। जनता की समस्याओं का सुने, उसको निराकरण करने की कोशिश करे। इतनी ही अपेक्षा रखते, कोई भी उम्मीदवार जीते, चाहे किरण देव जी जीते, चाहे जतिन जायसवाल जी जीते, अदर और भी पार्टियां हैं, लेकिन जो कर्मठ मेहनत, जो लगन से काम करे, ऐसा उम्मीदवार हम लोग। मैं अनिल पटेल, ये शहीद पार्क के नज़दीक ही रहता हूँ। हम मतलब दोनों ही महापौर रह चुके हैं, जतिन जायसवाल और किरण देव जी। तो दोनों शहर से अच्छी तरीके से परिचित है। तो हम ये चाहते हैं कि शहर की नालियाँ, अक्सर ये आदमी होगा तो 15-20 साल 25 साल की समस्या है ये शहीद पार्क के बाजू में ओवरफ्लो की। बीच में भी गड्ढा करके रख दिए जो ट्रैफिक बहुत अवरुद्ध करता है। तो बराबर इसका कहना से अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है। एक्चुअली ये नाली थी वो भी बंद हो गई है। और शहर में जो नए रास्ते टाउन प्लानिंग के हिसाब से होने चाहिए वो एक भी नहीं बने अभी तक। 25 साल 30 साल पुराना टाउन प्लानिंग है। उसमें पीछे से भी ये यहाँ से एक रास्ता था, वीर सावरकर भवन पीछे से। किरण देव जी ने उसका उद्घाटन भी किया, इलाही बताई दी। तो उसके बाद भी चलना से वो रास्ता नहीं बनाया आज तक। अभी आना जाना शुरू हो गया उस रास्ते में, पर वो रास्ता अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जल भराव की जो स्थिति है वो अभी भी वैसा ही है। हाँ, जल भराव की स्थिति ऐसी है यहाँ पर शहीद पार्क के आगे में। थोड़ी सी बारिश आती है 15-20 मिनट की, एकदम ज़्यादा बारिश में भी यहाँ छलक जाता है रोड रास्ते। तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके अलावा
और बाकी जैसे बगीचे वगैरह को अच्छा से साफ सफाई, और यहाँ शौचालय की अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए। है शौचालय तो है, पर मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेन सही नहीं है। आज मतलब अंदर जाने में किसी की इच्छा नहीं होती, बहुत गंदगी रहती है उसमें। और ये लेडीज़ शौचालय तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, है उनका भी है, पर और साफ सफाई बहुत सही तरीके से मेंटेन नहीं है। जी, शहीद पार्क में शौचालय होना चाहिए, मतलब में अच्छा मेंटेन होना चाहिए, है तो सही। जी, उसका देख रेख करने वाले कौन लोग हैं यहाँ, क्या है, ये कुछ मालूम ही नहीं रहता है मुझे। तो ये लोगों को भी मालूम है कि इसके अंडर में ये है, तो हम भी इसको बोलते रहे बार बार जी, कि वो सफाई क्यों नहीं है, जी। दोनों की जवाबदारी ये क्या है सब। दोनों विधायक महापौर रह चुके हैं, विधायक के जो अभी दावेदार है, क्या लगता है कौन ज़्यादा प्रभावशील? प्रभावशील तो दोनों ही है, दोनों ही यहाँ के लोग के लोकल निवासी के चहेते हैं। लेकिन जायसवाल भी पुराने सबसे परिचित है, हमसे भी परिचित में है, हम भैया लोग के साथ में पड़े हुए हैं। और किरण देव जी भी बहुत पुराने लोग हैं, वो भी अपने भैया के साथ में क्रिकेट खेले हैं। तो दोनों ही हमसे बहुत पूरे अच्छे परिचित हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार साहू, मैं यहाँ पर रोज आता हूँ पार्क में। 2 घंटा हम लोग का पूरा टीम है पार्क ग्रुप का, और 20-25 आदमी का। तो अपन ये चाह रहे हैं कि मतलब पार्क का वातावरण अच्छा रहे और साफ़ सफाई का व्यवस्था सही होते रहे। और जिम है, जो ओपन जिम हुआ है, उसको मतलब पहले भी बोले गया है विधायक महोदय को, तो हुआ है, उद्घाटन तो हुआ था, लेकिन नहीं हुआ है काम अभी। तो अपन चाह रहे थे कम से कम मतलब सेट जिम वाला हो जाए स्वास्थ्य के हिसाब से, बस वही है। बाकी बस हम मेरा ये अपेक्षा है बस। और इतना अच्छा शहर है, इतना सुंदर साफ सुथरा, लेकिन यहाँ पर पर्यटन की कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई होर्डिंग्स है, ना ही कोई बोर्ड लगा होता है। टूरिस्ट आते हैं, लोकल लोगों से पूछते रहते हैं कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कोई फैसिलिटी उनके लिए भी नहीं है, ना रुकने की, ना खाने की, ना छोटा शहर है। यहाँ पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। आने वाले विधायक जी से कहना चाहूँगी कि मतलब कम से कम पर्यटन की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। हमारा विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक सबकी जो बात सुने जी, वैसा होना चाहिए। काम करे कि नहीं करे, कम से कम बात तो सुनना ही चाहिए। जी। तो इतने सालों में इतनी सरकारें आई और गईं, है ना, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए? कौन सी ऐसी कमी है जो कोई नहीं कर पाया है? हमारे हिसाब से तो जितना विकास होना चाहिए उसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जैसे क्योंकि दूसरी जगह देखते अन्य प्रांतों में उस हिसाब से यहाँ कोई काम नहीं। ठीक है, यहाँ नहीं होता है तो थोड़ा होता है, उसको बहुत अच्छा बड़ा समझते। दशहरा के पावन अवसर पर रक्षित केंद्र जगदलपुर में शस्त्र पूजा की गई। इस मौके पर बस्तर पुलिस बल और समस्त सुरक्षा बल के सदस्यों और उनके परिजन शामिल थे। पूजा अर्चना के दौरान बस्तर जिले की सुरक्षा और खुशहाली के लिए मां दुर्गा और मां दंतेश्वरी से प्रार्थना की गई। साथ ही शस्त्र पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अन्य पुलिस अधिकारी बल सहित सदस्य शामिल थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री बालाजी मंदिर जगदलपुर में आज विजयदशमी के अवसर पर भगवान के 10 अवतारों की संयुक्त रूप से ग्रेनाइट से बनी दशावतार की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। पहले यहां सीमेंट की रंगीन मूर्ति लगी थी। बालाजी के भक्तों द्वारा संयुक्त रूप से इस दशावतार मूर्ति को महाबलीपुरम से बनवाकर मंगवाया गया है। मंदिर के प्रधान अर्चक श्रीमांत ने बताया कि मंदिर के बाहर इस दशावतार की मूर्ति से भक्तों को मंदिर की भव्यता का अंदाजा लग सकेगा। समय के साथ ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की कुछ रस्में और परंपराओं में परिवर्तन हुआ है। दशहरा लोकोत्सव के दौरान प्राचीन काल से दूर दराज से आने वाले ग्रामीण अपने सामर्थ्य के हिसाब से बकरे और अनाज लाया करते थे। उन बकरों को रखने के लिए बने झोपड़ी को लाड़ी कहा जाता था। बलि दिए जाने से पहले बकरों को चराने और देखरेख हेतु कुड़कानार के मिल्कू महारा परिवार को जिम्मेदारी दी गई थी। अब दशहरा कमेटी बकरों का टेंडर करती है। व्यापारी सीधे बलिस्थल में बकरा उपलब्ध करवा देता है, इसीलिए बकरा लाड़ी की व्यवस्था केवल प्रतीकात्मक हो गई है।
गौरतलब है कि बस्तर इतिहास के अनुसार 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर लोकोत्सव बस्तर दशहरा में बलि प्रथा सालों से चली आ रही है। वर्तमान में दशहरा के 12 मुख्य विधानों में 91 बकरों की बलि दी जाती है। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की विभिन्न रस्मों और अनुष्ठानों में सैकड़ों पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। इन बकरों को रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसे स्थानीय बोली में बोकड़ा लाड़ी कहा जाता है, जिसमें 70 से 80 बकरे रखे जाते हैं। इन बकरों को सुबह शाम चराने और संभालने की जिम्मेदारी भी तय होती थी, जिसे एक चरवाहा पर्व की समाप्ति तक जिम्मेदारी पूर्वक देखभाल करता था और अलग अलग दिनों में रंगों के अनुसार बलि के लिए उपलब्ध कराता था। यह जिम्मेदारी कुड़कानार गांव के मिल्कू महारा परिवार को दी गई थी। बोकड़ा लाड़ी अब केवल प्रतीकात्मक रूप से बनाई जाती है, इसमें अब बकरे नहीं रखे जाते। जो व्यापारी बकरों का टेंडर लेता है वह आयोजन के दौरान विभिन्न अनुष्ठानों के लिए निश्चित आकार प्रकार और रंगों का बकरा बलि स्थल पर ही उपलब्ध कराता है। दशहरा पर्व में विभिन्न विधानों हेतु बस्तर के सभी समुदायों की सहभागिता रियासत काल में तय की गई थी। रस्म पूरा करने अब मिल्कू महारा परिवार के सदस्य अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। जो बकरा लाड़ी है इसके बारे में बताएंगे सर, इसका क्या मतलब? बकरा लाड़ी कुलगांव ग्राम से लाते हैं और बनाते हैं बकरा का लाड़ी, और इसका ये कुड़कानार का एक बकरा चरवाहा था। वो पहले गांव से ला के जमा करते तो चरण ले जाता रहा और वो देख रेख करता रहा। अब क्या है, ठेका सिस्टम है, टेंडर से जो कम करके लाते हैं, तो जिस दिन जितना जरूरत है उसको उतना ला देता है। तो अब ये प्रतीकात्मक हो गया है बकरा लाड़ी। अब मतलब रा के रहते हैं, रात भर जैसा रहता है, सवेरे वितरण हो जाता है। कुल कितने बकरे लगते हैं पूरे दशहरा में? पूरे दशहरा में 91 लगता है। पिछले साल 91 बकरा लगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शारदीय नवरात्र पर जगदलपुर नगर के अलग अलग स्थानों पर विराजित दुर्गा माता की प्रतिमा का आज मंगलवार विजयदशमी के अवसर पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया। इस मौके पर बाजे गाजे ढोल नगाड़े पर नाचते श्रद्धालु भक्तगण माता का जयकारा लगाते निकले। विसर्जन झांकी नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए निकली और शहर के खड़क घाट इंद्रावती नदी में माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे पर्व के दौरान भंडार देव की होती है पूजा अर्चना। रियासत काल के परंपरा के अनुसार आज भी तहसील दफ्तर में लोकोत्सव में आए लगभग 600 से अधिक देवी देवताओं का समागम होता है। साथ ही रथ खींचने वाले ग्रामीणों, माझी चालकी और अन्य लोगों के लिए रसद रखा जाता है। यहाँ भंडार देव की प्रतिष्ठा की जाती है। मान्यता यह है कि उनके अनुकंपा से अनाज की यहाँ कमी नहीं होती। राजस्व कर्मचारी द्वारा सभी परगने के ग्रामीणों को पूजन सामग्री सहित दोनों समय का राशन, दाल, तेल आदि का वितरण किया जाता है। वर्तमान में पूरे पर्व का खर्च शासन वहन करती है। सत्यनारायण सेठिया पटवारी दशहरा में कोटी में ड्यूटी लगा हुआ है। प्रतिवर्ष के भांति देवी देवताओं को पूजा सामग्री और बड़ा देवियों को भत्ता दिया जाता है। पूजा सामान में चावल 2 किलो, नारियल, कपूर, अगरबत्ती, टिकली, चूड़ी पुंदड़ी, धूप, घी, दिया तेल, दिया, कपास, पूजा सामान पूरा दिया जाता है। और राशन में चावल, दाल, तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची। कितने लोगों को देते हैं? लगभग वो गांव का हिसाब से कोई बड़ा देवी का बड़ा आते हैं, ज्यादा 20-25 भी आते हैं, 60-70 भी आते हैं। लगभग कितने देवी देवता आते हैं इस दौरान? पिछले साल के अनुसार माहौली परगांव में 514 देवी देवता आए रहे और भीतर रहनी में 577। अभी तक यहाँ कितने आ चुके हैं? अभी तो हमारा रूटीन जो बस्तर के जो अपना जगदलपुर तहसील के डेली का 20-25 और नवरात्रि के प्रारंभ दिन में उसमें आया था लगभग 235।
विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा जगदलपुर पहुंची। उनके साथ प्रदेश सचिव और प्रभारी चंदन यादव, संयुक्त सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी विजय जांगिड़, महामंत्री मलकीत सिंह गैदू भी मौजूद थे। इनके शहर आगमन पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य, क्रीड़ा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में 7 नवंबर को होने हैं, जिसमें बस्तर विधानसभा की सभी 12 सीटों पर मतदान होंगे। इन नेताओं के शहर आगमन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। ये हर्षोल्लास इसलिए है क्योंकि 5 साल हमने काम करके दिखाया है और लोगों में हर्ष है, लोगों में उम्मीद है, लोगों में विश्वास है और इसी भरोसे को हमने ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। लोगों का भरोसा कांग्रेस में रहा और हमने उनके भरोसे को पूरा किया। जो राहुल गांधी जी वायदा करके गए थे उसको हमने पूरा किया और आने वाले समय में भी हम लोगों पर विश्वास करते हैं और उन्हें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति के दिन लग चुके हैं और आगे कांग्रेस की सरकार 75 से ज़्यादा हम सीटें लेकर, और ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि जहाँ हम हैं बस्तर, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में हम अपनी सब सीटें जीतेंगे। और अब एक और मामला है कि साथ में जुड़ा हुआ हमारे अध्यक्ष हैं दीपक वैद जी, हमारे अध्यक्ष भी बने और अब यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और लोग इनका साथ देंगे। हमारे उभरते हुए सितारे हैं, ये आगे का भविष्य है और लोग सब जुड़कर मिलकर यहाँ की हमारी सारी की सारी सीटें जिताएंगे। सुबह मां दंतेश्वरी जी की पूजा अर्चना कर कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जायसवाल जनसंपर्क में निकले। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा सहित समस्त कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जगदलपुर विधानसभा 86 से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी जतिन जायसवाल ने आज सुबह दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर दरभा घाटी के झीरम शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए प्रचार प्रसार की शुरुआत की। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन, इंदिरा गांधी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी टीवी रवि, अनवर खान, हेमू उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान, युवा कांग्रेस से अजय बिसाई समेत सभी कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। अति संवेदनशील क्षेत्र दरभा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तीरथगढ़ जे के करकापारा में कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल सहित रेखचंद जैन, राजीव शर्मा, टीवी रवि ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के पक्ष में कार्य करने का आह्वान किया था। कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा, भूपेश है तो भरोसा है, हमारा हाथ कांग्रेस के साथ, जतिन है तो यकीन है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सोमवार की शाम बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, RS ठाकरे, सुदेश कुमार मोखटा और व्यय प्रेक्षक प्रवीण रंजन द्वारा बैठक ली गई। इस बैठक में निर्वाचन अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक में सभी से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की गई। सुब्रत गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न कराने में सहयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रेक्षक निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, शिकायत, सुझाव और सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार के दौरान किए जा रहे रैली, आम सभा, जुलूस में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किए गए आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही निर्वाचन व्यय से संबंधित जानकारी भी दी गई और किसी भी अभ्यर्थी को व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का सहयोग करने की आवश्यकता हो तो जिला पंचायत भवन में संचालित व्यय अनुवीक्षण सेल से सहयोग लेने की अपील की गई। अगली खबर अपराध जगत से। धारदार चाकू लेकर लोगों को डराने धमकाने वाले 4 युवकों पर बस्तर पुलिस ने फिर से कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर चाकू लेकर घूमने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये मामला सिटी कोतवाली जगदलपुर में दर्ज किया गया है। आरोपियों के पास से
4 नग धारदार चाकू बरामद किया गया है। आरोपियों में रिंकू पाल मेडगुड़ा जगदलपुर निवासी हैं, आनंद नाग जवाहर नगर वार्ड जगदलपुर और रिंकू संकेत कॉलोनी जगदलपुर, सुनील विश्वकर्मा निवासी मेडगुड़ा शामिल हैं। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज जगह जगह पर धारदार चाकू लेकर लोगों को डराने धमकाने वाले 4 आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। सिंदूर खेलकर बंगला समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा को दी विदाई, कई प्रतियोगिताएं आयोजित। बस्तर दशहरा महापर्व में भीतर रैनी रस्म हुआ पूर्ण, रथ चुराकर ले जाया गया कुम्हड़ाकोट। बस्तर पुलिस द्वारा विजयदशमी पर किया गया शस्त्र पूजन। भव्य मंडपों में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता रानी को दी गई विदाई। और बालाजी मंदिर में दशावतार मूर्ति की हुई स्थापना। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है, आप हमारे चैनल अगर YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आप तक मोबाइल में पहुंचे। और इन्हीं बातों के साथ मुझे यानी उपेंद्र सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.